कड़कती ठंड का मौसम था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीना चुभने लगता था। उसी बर्फ और सन्नाटे के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी सरस्वती माँ। एक अकेली, बेबस, बूढ़ी औरत, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ना पति, ना बच्चा, बस एक लंबी तन्हाई और अधूरी जिंदगी। उस दिन कई दिनों से सरस्वती माँ भूखी थी। घर में एक दाना तक नहीं था। भूख इंसान से क्या नहीं करवाती। वह कांपते कदमों से बाहर निकली। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। ना रास्ता दिख रहा था, ना कोई इंसान। तभी अचानक उसे एक बहुत ही हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी, और जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। बर्फ पर पड़ा था एक नवजात बच्चा। छोटे छोटे हाथ, नीले पड़े होंठ, जैसे वो हर पल मौत से लड़ रहा हो। सरस्वती माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसपास देखा। कोई नहीं था, बस बर्फ और सन्नाटा। उसने बिना एक पल सोचे उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपने सीने से कसकर लगाया और बोली, भगवान, आज से ये मेरा बेटा है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। वह तेजी से अपने घर की तरफ लौटी। हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचते ही उसने आग जलाई। अपने पुराने कपड़ों में बच्चे को लपेटा। धीरे धीरे बच्चे की सांसें सामान्य हुईं। उस रात सरस्वती माँ ने आंख नहीं झपकाई। वह पूरी रात बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही और बस एक ही बात दोहराती रही, अब तू अकेला नहीं है। सुबह हुई। उसे अपनी भूख याद आई, लेकिन उससे ज्यादा चिंता बच्चे की थी। घर में कुछ नहीं था। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। वह फिर बाहर निकली। घंटों भटकती रही। कभी गिरी, कभी संभली। आखिर उसे एक चरवाहा मिला। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, थोड़ा सा दूध दे दे मेरे बच्चे के लिए। चरवाहा पिघल गया। उसने थोड़ा दूध दे दिया। दिन बीतते गए। महीने बीते। साल गुजर गए। सरस्वती माँ ने उस बच्चे का नाम रखा अंश, क्योंकि वह अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। वह दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी सो जाती, लेकिन अंश को कभी भूखा नहीं सुलाती। बरसात हो या ठंड, धूप हो या तूफान, वह हर हाल में अपने बेटे को बचाती रही। अंश बड़ा होने लगा। अब वह माँ की उंगली पकड़कर चलता था। एक दिन उसने पहली बार माँ कहा। सरस्वती माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सारी अधूरी जिंदगी भर दी हो। समय बीता। अंश जवान हो गया। सरस्वती माँ बूढ़ी हो गई। अब उसके हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी। फिर भी उसने बेटे की शादी कर दी। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू बदलने लगी। ताने, अपमान, भूखा रखना, सब शुरू हो गया। एक दिन कड़कती ठंड में बहू चिल्लाई, निकल जाओ इस घर से। सरस्वती माँ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठी, लाठी उठाई और घर छोड़ दिया। वह एक खेत के पास झोपड़ी में रहने लगी। दिन में काम करती,
रात में बेटे को याद करके रोती। फिर भी हर दिन भगवान से यही कहती, मेरे बेटे को खुश रखना। कुछ साल बाद अंश वापस आया। जब उसे सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। वह भागता हुआ मां को ढूंढने निकला और आखिरकार एक झोपड़ी तक पहुंच गया। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी मां फटी चादर में लिपटी, कमजोर, बीमार, लेकिन जिंदा थी। अंश के आंसू रुक नहीं पाए। वह मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। सरस्वती मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, रो मत बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। अंश रोते हुए बोला, मां, आप बोझ नहीं हो, आप मेरी जिंदगी हो। वह मां को वापस घर ले आया। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माफी मांगी। सरस्वती मां ने उसे माफ कर दिया। अब सरस्वती मां अकेली नहीं थी। वह अपने बेटे के घर इज्जत और प्यार के साथ रहती थी।